श्रीमद होम रेमेडीज में आप सबका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 प्रसिद्ध किलों के बारे में, जहां से उन्होंने अपने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो पहले तो हम शिवनेरी किला के बारे में बताएंगे, जहां पे उनका जन्म हुआ था। छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ था। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नर गांव में है। इस किले के भीतर माता शिवाई का एक मंदिर है, जिनके नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया था। इस किले में मीठे पानी के 2 स्रोत हैं, जिन्हें लोग गंगा जमुना कहते हैं। लोगों का कहना है कि इनसे साल भर पानी निकलता रहता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिससे शिवनेरी किले की सुरक्षा होती थी। इस किले में कई ऐसी गुफाएं हैं जो आज भी बंद है। मतलब एक्चुअली में उसे अब बंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही शिवाजी ने गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद का जो एक अहम किला है वो है प्रतापगढ़ का किला। छत्रपति शिवाजी ने इसे बनवाया था। महाराष्ट्र के सतारा में स्थित प्रतापगढ़ किला छत्रपति शिवाजी के शौर्य की कहानी को बताता है। इस किले को प्रतापगढ़ में हुए युद्ध से भी जाना जाता है। शिवाजी ने नीरा और कोयना नदियों के तट और पार दर्रे की सुरक्षा के लिए इस किले को बनवाया था। 1656 में प्रतापगढ़ का किला बनकर तैयार हुआ था और इस किले से 10 नवंबर 1656 को छत्रपति शिवाजी और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शिवाजी की जीत हुई थी। प्रतापगढ़ किले की इस जीत को मराठा साम्राज्य के लिए नींव माना जाता है। उसके बाद है अर्नाला का किला, जिसे अर्नाला फोर्ट कहते हैं आज की तारीख में। अर्नाला किला महाराष्ट्र के वसई गांव में है। यह मुंबई से 48 किलोमीटर दूर है। 1739 मतलब 1739 ईस्वी में मराठा शासक पेशवा बाजीराव के भाई चीमाजी अप्पा ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस युद्ध में काफी लोगों को मराठों ने खोया था। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वसई संधि कर ली। इसके बाद अर्नाला का किला अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया। इस किले से गुजरात के सुल्तान, पुर्तगाली, अंग्रेज और मराठाओं ने शासन किया है। अर्नाला किला 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आज भी इसका इस्तेमाल होता है। आजकल तो खैर शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस है और अच्छा भी लगता है देखने में। फिर है पुरंदर का किला। पुरंदर का किला पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर सासवाद गांव में है। इसी किले में दूसरे छत्रपति संभाजी राजे भोसले का जन्म हुआ था। संभाजी छत्रपति शिवाजी के बेटे थे। शिवाजी की पहली जीत इसी किले पर कब्जा कर हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में इस किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे महज 5 सालों बाद शिवाजी ने छुड़ा लिया और मराठा झंडा लहरा दिया था। इस किले में एक सुरंग है, जिसका रास्ता किले से बाहर की ओर जाता है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय शिवाजी बाहर जाने के लिए किया करते थे। उसके बाद है रायगढ़ का किला। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी की राजधानी की शान रही है। उन्हें 1664 ईस्वी में इस किले को बनवाया था और मराठा साम्राज्य संभालने के बाद वे यहाँ लंबे समय तक रहे थे। रायगढ़ किला सी लेवल से कुछ 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस किले तक पहुंचने के लिए करीब 1737 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रायगढ़ किले पर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया और किले में जमकर लूटपाट मचाकर इसका काफी हिस्से को नष्ट कर दिया। फिर है सिंधुदुर्ग का किला। छत्रपति शिवाजी ने सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कोंकण तट पर कराया था। मुंबई से ये 450 किलोमीटर सिंधुदुर्ग में स्थित है। इस किले को बनने में 3 साल का समय लगा था और ये 48 एकड़ में फैला हुआ है।
कहा जाता है कि इसकी दीवारों को दुश्मनों से दूर रखने और समुद्र की लहरों को भी देखते हुए बनाया गया था। फिर लोहगढ़ दुर्ग का किला। लोहगढ़ दुर्ग में मराठा साम्राज्य की संपत्ति रखी जाती थी। यह पुणे से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। कहा जाता है कि सूरत से लूटी गई संपत्तियों को भी यहीं रखा गया था। मराठा के पेशवा नाना फडणवीस लंबे समय तक लोहगढ़ दुर्ग को अपना निवास स्थान बनाए थे। उसके बाद है स्वर्णदुर्ग का किला। स्वर्णदुर्ग के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने इस किले पर 1660 ईस्वी में कब्जा किया था। उन्होंने अली आदिल शाह द्वितीय को हराकर स्वर्णदुर्ग को मराठा साम्राज्य में मिला दिया था। समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इस किले पर कब्जा किया गया था। दरअसल अरब सागर के पास महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यह किला आता है। इसी किले में शिवाजी के बाद के राजाओं ने मराठा नेवी बनाई थी और इस किले के जरिए मराठों ने कई समुद्री आक्रमणों को रोक रखा था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।